नमस्कार, मैं सृष्टि पांडे, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सतना की कक्षा 12वीं की छात्रा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। देख सकते हैं। पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ। कर्णिकार अर्थात कनेर नामक फूल, खंखड़ अर्थात ठूंठ, निर्घात बिना आघात के, अवधूत अर्थात सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी, लंडूरे पूछ विहीन, हिलोर लहर, पुन्नाग अर्थात एक बड़ा सदाबहार पेड़ आदि। पाठ के सारांश के साथ आगे बढ़ते हैं। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व ललित निबंध है। शिरीष के फूल निबंध जीवन में संघर्ष पर प्रकाश डालकर संघर्षों तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अविचल रहने का संदेश देता है। शिरीष का फूल संघर्ष का प्रतीक है। वह अपनी कठोरता और कोमलता से जीने की कला सिखाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की कला ही वास्तविक पहचान होती है। निबंधकार जहां बैठकर निबंध लिख रहे हैं, वह चारों ओर से शिरीष के वृक्षों से घिरा हुआ है। उन्हें देखकर वह उन पर विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं। कितना रहस्यमय है यह वृक्ष। वातावरण का सब पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, पर इस वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेखन के साथ लेखक वर्तमान से हटकर कुछ महीने पीछे के उसके अतीत को याद करते हैं, जब जेठ की प्रचंड दोपहरी थी। धरती और आकाश ही नहीं, मध्य का वायुमंडल भी दहक रहा था। चारों ओर निरस्ता थी। सारे के सारे पेड़ पौधे ही नहीं, पत्ते और गिल्म भी झुलस गए थे। आग की निर्धूम लपटें दौड़ रही थीं। ना तो कहीं जीवन था और ना ही कहीं हरियाली और सौंदर्य। उस प्रतिकूल परिस्थितियों में कोमल तंतुओं वाला शिरीष फूलों से लदा हुआ था। सारा जड़ चेतन जगत दग्ध और क्लांत था। एकमात्र शिरीष ही फूलों से सुशोभित था। खिलते हैं, पर 10-1 दिन के लिए। किसी ने अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया तो 15-20 दिनों तक बने रहे। महीने के दिनों को नाप कर निकल जाना तो जैसे उनकी शक्ति की सीमा से परे की बात है। शिरीष का खिलना बसंत में शुरू होता है और भादों तक खिला रहता है। वातावरण की नितांत प्रतिकूलता में खिलने की शक्ति एकमात्र शिरीष में है। लगता है यह वायुमंडल से प्राण शक्ति ग्रहण करता है। लेखक ने इसे कालजयी अवधूत कहकर पुकारा है। यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह वह प्रतीक है जो प्रतिकूलताओं में हमें जीने की कला सिखाता है, और जीना भी पूर्ण प्रसन्नता और मस्ती के साथ। शिरीष के वृक्ष शुभ और छायादार होते हैं। इन्हें गृह उद्यान में लगाया जा सकता है। डालियां कुछ कमजोर अवश्य होती हैं, फिर भी इन पर झूले डाले जा सकते हैं। आखिर झूलने वाली सुकुमारियों का वजन ही कितना होता है। संस्कृत साहित्य में इसकी अपनी गरिमा महिमा है। यह कोमल और श्रृंगार के योग्य माना गया है। महाकवि कालिदास ने शकुंतला का रूप मंडन इसी शिरीष पुष्प से किया था। यह किसी तरह से उड़ते हुए भौरे के पद स्पर्श भार को सहन कर पाता है। फूल जितना कोमल, फल उतना ही कठोर। फल तो अपना स्थान छोड़ना ही नहीं चाहते। नए फूल और फल के दबाव में आकर ही किसी तरह पुराने फल झड़ते हैं, अन्यथा सूख कर डालियों में ही खड़खड़ाते रहते हैं और हटने का नाम भूलकर भी नहीं लेते। लेखक शिरीष के फूलों में अनेक प्रकार की विशेषताएं देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। कठोरता और कोमलता के साथ सौंदर्य और मस्ती, सहिष्णुता और प्रसन्नता, अनासक्ति और साहस, सदा स्थिरता और एकरूपता आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लेखक को अभिभूत कर लेती हैं, और वे अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हुए कालिदास, कबीर, रविंद्र पंत और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक साथ याद कर बैठते हैं। अकेला शिरीष इन सबकी पृथक पृथक विशेषताओं को समेटे हुए आधुनिक भारतीय नेताओं की याद दिलाता, अपनी कोमलता और सुंदरता से शकुंतला का श्रृंगार करता कालजयी अवधूत की भांति प्रतीत होता है। शिरीष के फूल जीवन का अवधूत। साहित्यकार जब किसी रचना को मूर्त रूप देते हैं तो अपना कोई न कोई उद्देश्य निश्चित रूप से सन्निहित रखते हैं। शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा गर्भित निबंध है। द्विवेदी जी के निबंध विचारों से तो पूर्ण है ही, साथ ही उनमें चिंतनशील तत्वों की प्रधानता भी है। शिरीष के फूल निबंध द्वारा विद्वान निबंधकार ने अनेक उद्देश्यों की प्रतिस्थापना की है। शिरीष के फूल की विशेषता। शिरीष का फूल
संघर्ष का प्रतीक है। वह अपनी कठोरता और कोमलता से जीने की कला सिखाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की कला ही वास्तविक पहचान होती है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य उसकी सामाजिक उपयोगिता है। अपना पेट तो सब भर लेते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीता है, उसी का जीना सार्थक कहलाता है। यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ सभी चीजें क्षणिक हैं। कोई भी स्थायी नहीं है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि इस संसार में जो जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन मरना अवश्य पड़ता है। जन्म और मृत्यु से इस जगत में कोई भी नहीं बच सका है। व्यक्ति चला जाता है, पर समाज, देश और व्यवस्था रह जाती है। जब व्यक्ति जानता है कि वह सदा नहीं रहेगा, तब तो नए पौधों को अवसर देना ही उसके लिए उचित है। अधिकार और पद की लिप्सा में लिप्त रहने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय से जूझ नहीं पाता। जीवन का महत्व निजी से पूरी तरह मुक्त होना चाहता है। लोक जीवन को प्राथमिकता देना है। अपने जीवन को लोकहित के लिए समर्पित करना ही जीवन की सच्ची कला है, आदर्श मानवता है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करती हूँ। आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।